खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सब के लिए हाजिर हूँ। मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड इंटेंस टेस्ट साल 2018 में पूछे गए हयातियाती साइंस यानी बायोलॉजिकल साइंस के सवालात के साथ। तो इस वीडियो में कुल 50 सवालात को हल करूँगा। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के यानी पार्ट 2 के सभी क्वेश्चन को 3 अलग अलग हिस्सों में करके। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो का सबसे पहला सवाल क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मानू के नोटिफिकेशन के साथ मानू के प्रिपरेशन से भी अपडेट रहें। क्वेश्चन नंबर 51, पायरिया जिस्म के किस हिस्से की बीमारी है। यानी पायरिया जो एक बीमारी है वो बॉडी के किस पार्ट में है। ऑप्शन ए नाक, बी मसूड़े, सी दिल और डी फेफड़े। तो इस सवाल का सही जवाब है मसूड़ा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, आलू पौधे के किस हिस्से की तरमीम यानी मॉडिफिकेशन है। यानी आलू क्या है, शाख यानी स्टेम है, बी पत्ता यानी लीफ है, सी जड़ यानी रूट और डी फल यानी फ्रूट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शाख यानी आलू स्टीम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53, दर्ज झैल में से कौन सा हयातीन ए, हयातीन कहते हैं विटामिन को, का माखज़ नहीं यानी सोर्स नहीं है। ऑप्शन ए गाजर, बी सेब, सी आम और डी खमीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खमीर। ये विटामिन ए से नहीं प्राप्त होता है। बाकी तीनों जो चीज़ें हैं सेब, गाजर और आम से विटामिन ए हमें प्राप्त होता है, हासिल होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 54, एंजाइम्स क्या है। ऑप्शन ए प्रोटीन्स, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट्स, डी विटामिन्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटीन्स। एंजाइम एक प्रोटीन्स है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 55, दर्ज झैल में कौन सी माहौलियाती आलूदगी की वजह नहीं है। यानी माहौलियाती आलूदगी कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, उसका कॉज किन इन 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए थर्मल पावर प्लांट, बी ऑटोमोबाइल, सी रेडियो एक्टिव पावर प्लांट और डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, टर्म इकोसिस्टम किसकी देन है। यानी टर्म इकोसिस्टम किसने बताया था। ऑप्शन ए ओडम, बी टेंसले, सी रॉबर्ट और डी मेंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टेंसले ने ही टर्म इकोसिस्टम के बारे में बताया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 57, आफाकी तौर पर सभी से खून हासिल करने वाला यानी यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कौन खून का ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ऐसा कौन सा है जो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप का एक्सेप्ट कर लेगा। ऑप्शन ए ओ, बी ब्लड ग्रुप ए, सी ब्लड ग्रुप ए बी और डी ब्लड ग्रुप बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ए बी। यानी रेसिपेंट है, अगर यहीं पे ये डोनर होता तो इसका सही जवाब ऑप्शन ओ होता, लेकिन यहाँ रेसिपेंट है इसलिए इसका जवाब ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ए बी होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 58, लाल खून के खुलियों यानी रेड ब्लड सेल की ज़िंदगी कितने दिन की होती है। ऑप्शन ए 50 दिन, बी 70 दिन, सी 120 दिन और डी 220 दिन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 120 दिन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 59, टेटनस की बीमारी पैदा होती है। टेटनस बीमारी पैदा होने का कॉज क्या है। ऑप्शन ए वायरस से, बी बैक्टीरिया से, सी फंगी से और डी माइकोप्लाज्मा से।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 60, हेमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑप्शन ए Fe2+, बी Mg2+, सी Na2+, और डी Ca2+। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, Fe2+। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61, इंसानी जिस्म में पेशाब कहाँ बनता है, यानी यूरिन कॉन्सेंट्रेट कौन सा? ऑप्शन ए गुर्दा यानी किडनी, बी जिगर लीवर यानी लीवर, सी कोलोन, और डी, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए गुर्दा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62, कुदरती इंतखाब यानी नेचुरल सिलेक्शन का नज़रिया किसने दिया था, कॉन्सेप्ट किसने बताया था? ऑप्शन ए लामार्क, बी डार्विन, सी वेल्स, और डी रुसेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डार्विन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63, एडम्स एप्पल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए परिंदों का साउंड बॉक्स, बी इंसानों का साउंड बॉक्स, सी एप्लीग्लोटिस, और ऑप्शन डी थायराइड कार्टिलेज। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी इंसानों का साउंड बॉक्स। नंबर 64, इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी शरीयान आर्टरी कौन सी है? ऑप्शन ए पलोनोमेरी, बी रीनेल, सी आर्टवा, और डी आर्टेरिवल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टा। अगला सवाल है सवाल नंबर 65, कान में पाई जाने वाली हड्डी एयर बोन का नाम क्या है? ऑप्शन ए फीमर, बी स्टेप्स, सी ह्यूमर्स, डी उल्ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खुदकुशी का थैला यानी सुसाइड बैग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसेम्स, बी गुल्गी बॉडीज, सी राइबोसोम्स, और डी क्लोरोप्लास्ट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए लाइसोसोम को ही खुदकुशी का थैला कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सोनालिका एक किस्म होती है किसकी? चावल की, गेहूं की, मक्का की, गन्ने की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 68, इंसान की रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 07, बी 15, सी 39, और डी 33। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 33। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इंसानों में पैदा होने वाले नवमौलूद बच्चों का जिन्स यानी सेक्स कौन तय करता है? यानी जो बच्चे पैदा होते हैं इंसानी जिस्म में, उनका जिन्स यानी सेक्स कौन तय करता है? ऑप्शन ए स्पर्म की कदोकामत, बी ओम की कदोकामत, सी वालिद के जिन्स, ऑप्शन डी वालिदा के जिन्स। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी वालिद के जिन्स यानी फादर सेक्स क्रोमोसोम ही ये तय करता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हार्मोन क्या है? ऑप्शन ए एक कीमियाई मादा, बी एक एंजाइम, सी आददी मादा, डी खारजी मादा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी गददी मादा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 से 85 तक। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं फिर। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।